जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। भगवान श्री हरि आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पांचवा अवतार वामन अवतार था और जब त्रेता युग आया था तो वामन अवतार त्रेता युग का पहला अवतार था। भगवान वामन अवतार भगवान विष्णु के ऐसे अवतार हैं जो प्रथम बार एक साधारण मानव के रूप में उनका अवतार हुआ था। वामन अवतार द्वादशी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे वामन द्वादशी भी कहा जाता है। इनकी प्रचलित कथा इस प्रकार आती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के वामन अवतार के बारे में श्रीमद् भागवत में कथा इस प्रकार आती है कि एक बार दैत्यों और देवताओं में भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें दैत्यों की हार हो गई थी। अधिकतर दैत्य मारे गए थे, वध को प्राप्त हो चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। और उसी युद्ध में राजा बलि भी इंद्र के वज्र से उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो जितने भी दैत्य बचे हुए थे, जो भी बाकी शेष बचे हुए थे, वे दैत्य जितने भी मृत दैत्य पड़े हुए थे, युद्ध भूमि में पड़े हुए थे, साथ ही राजा बलि भी पड़े हुए थे, उनको उठा करके अपने गुरु यानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास लेकर के गए थे। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि व अन्य दैत्यों को जीवित कर देते हैं। जब जीवित हो जाते हैं तो राजा बलि के लिए एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और उसी यज्ञ की अग्नि से उनके लिए अभेद कवच का निर्माण करते हैं और एक सेना का निर्माण करते हैं, जिससे उस सेना को लेकर राजा बलि अमरावती यानी स्वर्गपुरी पर आक्रमण कर देते हैं। और स्वर्गपुरी पर जैसे ही आक्रमण करते हैं तो स्वर्ग के राजा इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार दानवों का, दैत्यों का पलड़ा भारी है, तो वे स्वर्ग को छोड़कर चले जाते हैं, स्वर्ग को छोड़कर भाग जाते हैं और राजा बलि स्वर्ग पर अधिकार कर लेते हैं और स्वर्ग के अधिपति राजा बलि बन जाते हैं और स्वर्ग पर शासन करने लगते हैं। तब जाकर के शुक्राचार्य ने राजा बलि के अमरावती राज्य पर अचल राज्य करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। देवराज इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान होता है। यदि राजा बलि 100 यज्ञ पूरे कर लेते हैं तो उसे कोई भी स्वर्ग से नहीं निकाल सकता है। तब देवराज इंद्र भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाते हैं और सहायता मांगते हैं कि हे प्रभु मेरी सहायता करें। तब भगवान श्री हरि विष्णु वामन रूप में अदिति के गर्भ से जन्म लेने का वचन देते हैं। तब जाकर के भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार रूप लेकर प्रकट होते हैं और ब्रह्मचारी बालक, ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धर लेते हैं। महर्षि कश्यप और अन्य ऋषि भगवान वामन का उपनयन संस्कार कराते हैं। वामन भगवान को महर्षि पुलक यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। अगस्त ऋषि मृग चर्म प्रदान करते हैं। मरीचि ऋषि पलाश दंड प्रदान करते हैं। सूर्य देवता छत्र प्रदान करते हैं। भृगु ऋषि उन्हें खड़ाऊ प्रदान करते हैं। माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला प्रदान करते हैं और कुबेर देवता उन्हें भिक्षा का पात्र प्रदान करते हैं। तत्पश्चात पिता की आज्ञा पाकर भगवान वामन सीधे सीधे राजा बलि के पास में पहुंच जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ पूर्ण कर रहे थे। तब राजा बलि ने वामन भगवान को अपनी ओर आते देखा तो उनकी तेज को देखकर राजा बलि प्रश्न करते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपका तेज इतना प्रकाशवान हो रहा है, आप कौन हैं? तो वामन भगवान कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण हैं। राजा बलि फिर से प्रश्न करते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपका निवास स्थान कहाँ है? वामन भगवान उत्तर देते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि है और ये सारा जगत ही हमारा निवास स्थान है। मैं एक भिक्षुक हूँ, मैं आपके पास याचक बन के आया हूँ और एक भिक्षुक का कोई सुनिश्चित स्थान नहीं होता है। राजा बलि फिर से प्रश्न करते हैं कि हे ब्राह्मण बालक, आपका नाथ कौन है, आपके पिता कौन है? तो वामन भगवान उत्तर देते हैं कि हम ही सबके नाथ हैं, हमारा नाथ कोई नहीं है। और आप पूछ रहे हैं कि हमारा पिता कौन है, तो पिता का हमको स्मरण नहीं आता, इसलिए हम ही सबके पिता हैं। तो राजा बलि फिर से प्रश्न करते हैं कि हे ब्राह्मण बालक,
आप क्या चाहते हैं मुझसे, आप क्या चाहते हैं, आप किस इच्छा से मेरे पास पधारे हुए हैं? तो वामन भगवान कहते हैं कि मुझे अपने पग से 3 पग भूमि दान में चाहिए, मैं आपसे 3 पग भूमि का याचक बन के आया हूँ। तो वामन अवतारी भगवान के वचन सुनकर राजा बलि आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि एक तो ये वामन है, एक तो ये छोटा है, एक तो ये नाटा है, और इसका 3 पग भूमि होगा ही कितना। तो जाओ बालक, मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि प्रदान करता हूं। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम अभी बालक हो, तुम अभी अबोध हो, तुम्हें बुद्धि की कमी नजर आ रही है, ऐसा राजा बलि कह रहे हैं, तुम चाहो तो एक राज्य ले सकते हो, तुम चाहो तो अपने लिए सुंदर कन्या ले सकते हो, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए गौ ले सकते हो, तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो वामन भगवान राजा बलि से कहते हैं कि मुझे ज्ञात है कि आप त्रिलोकपति हैं, तीनों लोकों के स्वामी आप ही हैं, आपके पास कोई भी याचक अयाचक बन के जाता है, लेकिन मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे केवल अपनी आवश्यकता के 3 पग ही भूमि चाहिए। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जब इस तरह के वचन सुनते हैं ब्राह्मण बालक के, तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतना दिव्य दिखता हुआ ये बालक आखिर में है कौन, और जो इतना संतोषी है कि उसे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो वे अपनी त्रिकालदर्शी नजर से देखते हैं कि ये ब्राह्मण बालक कौन है। तो शुक्राचार्य को ज्ञात हो जाता है कि ये भगवान श्री हरि विष्णु हैं, और उनको मना करते हैं, अपने शिष्य राजा बलि को मना करते हैं कि हे राजा बलि, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इन्हें 3 पग भूमि दान मत करो, क्योंकि 3 पग भूमि में ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे। ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात श्री हरि विष्णु जी हैं, इसलिए तुम अपना संकल्प वापस ले लो। तो राजा बलि अपने गुरु की बात सुनकर और अधिक प्रसन्न हो गए कि मैं इतना महान हो गया, इतना आज सर्वश्रेष्ठ हो गया कि भगवान साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु आज मेरे पास में याचक बनकर आए हैं, तो मैं अवश्य ही अवश्य आपको दान करूंगा, इसमें आपको मुझे दान करने से कोई नहीं रोक सकता है। और उन्होंने 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया और उन्होंने नापने की अनुमति प्रदान की। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने एक कदम में, यानी पहला कदम में संपूर्ण धरती को जितने भी लोग थे, जितनी भी धरा थी, एक पग में ही उन्होंने संपूर्ण धरती को नाप लिया। और दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरा पैर नापने के लिए कोई जगह शेष बचा ही नहीं था। तो अंत में उन्होंने राजा बलि के पास में आए और उन्होंने कहा कि हे राजा बलि, तुम्हारे दिए हुए दान के संकल्प का मैंने 2 पग भूमि का नाप लिया है, मैंने एक पग में संपूर्ण धरती को नाप लिया है, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया है, अब तीसरा पग रखने के लिए कोई शेष जगह है ही नहीं। तो राजा बलि कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने 3 पग भूमि का संकल्प किया है, आप यह बताइए कि दानी बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि दानी ही सबसे बड़ा होता है, क्योंकि दानी नहीं रहेगा तो दान नहीं हो सकता है, इसलिए दान से दानी बड़ा होता है। तो राजा बलि कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप कहते हैं कि दानी बड़ा होता है, तो आपका तीसरा पग आप मेरे सर पर रखिए, आप मेरे माथे पर रखिए। तो राजा बलि के कहने पर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा, और मस्तक पर पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक में धंस गए। और पाताल लोक में ही भगवान श्री हरि ने राजा बलि को अपने विराट रूप में दर्शन दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तुम पर तुम्हारी दान भावना से अति प्रसन्न हूं, तुम कुछ वर मुझसे मांग लो। तो राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, जब से मैंने आपका दर्शन प्राप्त किया है, जब से मैंने आपका दर्शन पाया है, तब से मेरा भी मन हर्षो उल्लासित है। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं नित्य निरंतर ही आपका दर्शन पाता रहूं। हे प्रभु, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे समक्ष ही स्थापित हो जाएं। तब भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा, तथास्तु। तब से भगवान श्री हरि विष्णु सूतल लोक में ही
राजा बलि के द्वारपाल के रूप में वही स्थापित होकर राजा बलि के समक्ष रहने लगे। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कोई भी सीमा को लांघ सकते हैं और कोई भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। ये भगवान श्री हरि ने राजा बलि को ये वरदान देकर सिद्ध किया है। तो आप भी भगवान श्री हरि के वामन अवतार की अवश्य पूजन करें। वामन द्वादशी के दिन भगवान को मनाएं, भगवान के लिए भोग चढ़ाएं, पूजन आरती करें। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान अवश्य प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।